Hello student, welcome back to question series in Sanjit Biological part 1. In this lecture, we are going to discuss the questions. Okay, now let's go ahead. Okay, now your first question is, what is law of dominance of trait? Explain with the examples. पहला क्वेश्चन है आपका कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, ये आपका 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, ईयर 2020 है ना। देखिए क्या कहा जा रहा, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स। सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि पूछा क्या जा रहा क्वेश्चन में, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में अक्सर जाके घबरा जाते हैं, तो वो करना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। दूसरी बात, एक्सप्लेन करना है इसको क्या चीज़ के साथ, एग्जाम्पल के साथ, है कि नहीं, उदाहरण दे करके इस चीज़ को समझना है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। आंसर देखिए क्या कहा जा रहा है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन टू होमोजाइगस with one or more set of contrasting character are crossed, the F1 hybrid have both the contrasting pairs, but only one express and it does not allow other one to express. The one which express is called as dominant character. समझ में आया? नहीं आया तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, स्टेट्स का मतलब कहता है, क्या कहता है, जब दो होमोजाइगस प्लांट, है ना, प्लांट के बारे में ही मेनली पढ़े थे ना हम लोग, तो प्लांट को ही लेके चलेंगे। पी प्लांट, कौन सा प्लांट, पी प्लांट, जिसको क्या कहते हैं, पीसम, क्या नाम था, पीसम सटाइवम, है ना। तो यही दो प्लांट के बारे में चर्चा की जाती है इस पूरी चैप्टर में, है ना। तो यही प्लांट को लेकर के चलेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि जब दो होमोजाइगस प्लांट, मतलब दो होमोजाइगस प्लांट एक या एक से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ, समझे, उन दोनों प्लांट में एक या एक से अधिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस करवाया जाता है तो F1 हाइब्रिड यानी कि F1 प्रोजेनी में क्या होगा, दोनों कंट्रास्टिंग पेयर आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर जो है करके दिखा दूँ तो बेहतर होगा। चलिए करके ही देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने शुरू में क्या किया था, F1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक तो टॉल प्लांट लिया था, है ना, ये होमोजाइगस टॉल था, और फिर एक तो ड्वार्फ प्लांट लिया था जो कि होमोजाइगस ड्वार्फ था, है ना, है कि नहीं। एक मिनट, ये होमोजाइगस ड्वार्फ था आपका, है ना। तो अब बताइए, आपको पता है कि होमोजाइगस प्लांट से क्या, होमोजाइगस प्लांट से या एनिमल से या फिर कोई भी जीन से क्या होता है कि एक गैमेट बनता है ना, एक ही टाइप का गैमेट बनता है या एक गैमेट बनता है, दोनों सेम ही है, एक टाइप का गैमेट बनता है। तो बताइए इससे कैसा गैमेट बनेगा, कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी। जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, मिलाएंगे, तो देखिए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है दोनों गैमेट दिख रहा है, एक तो ये वाला, देखिए एक मिनट, ये कलर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है कि आपको ये क्या होता है, टॉल प्लांट का एक ठो गैमेट दिख रहा है और एक ठो ड्वार्फ प्लांट का दिख रहा है, यहाँ पर है कि नहीं, दिख रहा है ना। देखिए तो वही बताया जा रहा है, और इसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। कहने का मतलब F1 जनरेशन में क्या होता है कि दोनों ही कैरेक्टर दिखते हैं, तो क्या होता है, लेकिन एक ही एक्सप्रेस कर पाते। लेकिन अब बताइए यहाँ पर जो कैपिटल टी स्मॉल टी आया था, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टॉल था या ड्वार्फ था। आप लोग तो होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, बताइए क्या होगा, ये टॉल था या ड्वार्फ था, बताइए टॉल था या ड्वार्फ था। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, टॉल था, है कि नहीं। तो टॉल क्यों था, क्योंकि ये वाला गैमेट जो है एक्सप्रेस किया, है ना, ये वाला एलील एक्सप्रेस किया, है ना, समझे। ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा। और दूसरी बात, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी में
तो ये भी गैमीट है, लेकिन ये अपना रूप नहीं दिखा पाया, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात, पहली एक तो चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ जो एक्सप्रेस नहीं किया उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, समझे। और जो एक्सप्रेस किया उसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे, समझे। क्या कहेंगे, डोमिनेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, समझ में आया। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, हर एक कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल, आपसे एग्जांपल भी मांगा गया था, तो यहाँ पर ये देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, टॉलनेस ऑफ होमोजाइगस प्लांट रिमेन एक्सप्रेस्ड। ये कहने का मतलब प्लांट का टॉलनेस जो है हमेशा एक्सप्रेस्ड रह गया, और ड्वार्फनेस जो है क्या हो गया, मार्क्स्ड आउट हो गया, या फिर क्या हो गया, अनएक्सप्रेस्ड रह गया। तो यानी जो एक्सप्रेस किया उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट कह देते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं किया उसको क्या कह देते हैं, रिसेसिव कह देते हैं। तो ये आपका सुटेबल एग्जाम्पल रहा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में तो यही देना है, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, है कि नहीं। रिपीट होता है, आपका बोर्ड का तो आदत है कि रिपीट करता है क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये 1 का बी है, ठीक। ये 1 का ए था आपका, ये 1 का बी है। देखिए क्या कहा जा रहा है, वाई आर द ट्रेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, एक्सप्लेन। ये 5 मतलब ये दोनों मिलाकर के 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, समझे, है कि नहीं। तो 2.5 मार्क्स करके एक ईच क्वेश्चन था, है कि नहीं। तो चलिए देखा जा रहा, देखते हैं क्या है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं, मतलब लाइफ टाइम में हम लोग जैसे कि मान लीजिए पढ़ना सीखा, ठीक, दौड़ना सीखा, है कि नहीं, बॉडी बनाया, डांस सीखा, गाना सीखा, ये सभी चीज़ क्या हो गया कि आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। तो वही बात पूछा जा रहा है कि आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर जो लाइफ टाइम में सीखते रहते हैं वो कैरेक्टर क्या इनहेरिट क्यों नहीं होता। कहने का मतलब ये कैरेक्टर जो है 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्यों नहीं जाता, क्वेश्चन आपका ये है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आगे चल के एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, द ट्रेट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज practiced by them due to the situation and the environmental compulsion in which they live after birth. As the trait acquired by the individual does not interfere with the genetic makeup of DNA of the germ cells, hence they are not inherited. तो देखिए इसको 2 सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहली बात ये अलग बात कह रही है, यहाँ पर अलग बात कहा जा रहा है, ठीक। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्वायर्ड ट्रेट जो होते हैं कोई भी इंडिविजुअल में जो कि लाइफ टाइम में गेन करते हैं उसको, तो वो प्रैक्टिस क्यों करते हैं, वो सीखते ही क्यों हैं, वो कैरेक्टर को इनहेरिट एक्वायर्ड करते ही क्यों हैं, क्योंकि उसको सिचुएशन करवाता है कि नहीं। सिचुएशन ही कुछ ऐसा आता है कि उसको करना पड़ता। अब आपसे पूछे कि आप पढ़ना क्यों सीखें, कोई आपसे पूछे कि बच्चा बताओ आपने पढ़ना क्यों सीखा, क्योंकि आपको पता है कि पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, है कि नहीं। तो वही बात है। तो ये आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर था, है ना, दबाव था, आपके ऊपर दबाव था। दूसरी बात, मान लीजिए आपको बोले कि आपने डांस क्यों सीखा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मेरा खुशी था, या फिर क्या कहते हैं ये मेरा शौक था, या फिर डांस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं तो आपको इन्वायरमेंट इसमें मतलब क्या कह रहे हैं, इन्वायरमेंट इशू आ रहा है ना, है कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि ये इन्वायरमेंट के दबाव में आकर के सीखते हैं, ना कि ये जेनेटिक चेंज हो जाता, समझे। ये हमारा सोमेटिक वेरिएशन भी कह सकते हैं हम इसको, समझे। तो देख लीजिए दूसरी बात क्या कहा जा रहा है। अब पहला बात समझ में आया कि नहीं बताइए, तो नहीं समझ में आया बोलिए, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, समझे। देखिए, एज द ट्रेट एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल डज नॉट इंटरफेयर विथ द जेनेटिक मेकअप ऑफ द DNA of the germ cell, hence they are inherited not inherited। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं, आप जो मतलब जीवन काल में कैरेक्टर को गेन करते हैं, जो सीखते हैं, वो क्या करता है कि आपके जेनेटिक मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करता या इंटरफेयर नहीं करता, समझे।
दोनों अपने अपने जगह पे अलग अलग रहता है, समझे। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ये वाला आपका जो है मतलब क्या कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर जो है, सॉरी आपका ये एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या करता है कि इनहेरिटेड कैरेक्टर यानी कि जीन का सीक्वेंस को चेंज नहीं करता, समझे। इसीलिए क्या होता है कि जीन का सीक्वेंस वही रहता है। इसीलिए क्या होता है कि मतलब आपका ये एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जेनेटिक सीक्वेंस को नहीं बदल पा रहा है। इसीलिए क्या होता है कि वो इनहेरिट नहीं होता, समझे, है कि नहीं। कहने का मतलब अगर जर्मिनल वेरिएशन में आपका कोई परिवर्तन होगा तब ही जा कर के जो है इनहेरिट होगा, समझ में आया, अन्यथा नहीं होगा इनहेरिटेड कोई भी कैरेक्टर का, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, what types of progeny was obtained by Mendel in F1 and F2 generation when he crossed tall and short plants, समझ में आया। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन इन F2 जनरेशन प्लांट्स, ये आपका 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात उस प्लांट का नाम बताना है, कौन सा प्लांट लेकर के मेंडल साहब ने क्या किए थे, ये डायहाइब्रिडेशन या फिर मोनोहाइब्रिडेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो पी प्लांट था जिसे हम पीशम सटाइवम कहते हैं। दूसरी बात क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन बाय मेंडल इन F1 एंड F2, कहा जा रहा है कि किस टाइप का प्रोजेनी ऑब्टेन हुआ था F1 और F2 में, ठीक। जब जब वह क्या किए थे कि टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किए थे आपस में, समझे। और उसके बाद हम लोग को क्या कहना है कि रेशियो बताना है ना। तो चलिए इस सब की तरफ चलते हैं। क्या कहा जा रहा, मेंडल ने क्या यूज़ किया था, पी प्लांट, जिसका बॉटेनिकल नेम क्या कह सकते हैं हम, पीसम सटाइवम, क्या कह सकते हैं, पीसम सटाइवम, समझे। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, समझे, वो अपना एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट का यूज किया था, पीसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट। व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, जब मेंडल ने टॉल और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किया, द प्रोजेनी ऑब्टेन इन F1 जनरेशन वेयर ऑल टॉल, कहने का मतलब कि जब इन्होंने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट आए सभी के सभी क्या थे, टॉल थे, क्या थे, टॉल। एक मिनट, थोड़ा कलर दिख नहीं रहा, सभी के सभी क्या थे, टॉल थे, समझ में आया, है कि नहीं। ये तो आपको मैंने पिछले ही स्लाइड में दिखाया था, पिछला वाला क्वेश्चन में दिखाया था। जैसे कि मान लीजिए कलर दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये कलर दिखना चाहिए। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कि मेंडल ने जब एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस करवाया था, तो बताइए क्या आया था, फर्स्ट जनरेशन में जो आया था प्लांट क्या था, वो टॉल ही तो था, है कि नहीं, टॉल ही प्लांट था ना। भले ही होमोजाइगस नहीं है लेकिन हेट्रोजाइगस टॉल तो था ना, है कि नहीं। तो वही बात वहाँ पर मेंडल ने ऑब्जर्व किया, वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल एंड शॉर्ट प्लांट द प्रोजेनी ऑब्टेन इन F1 जनरेशन वेयर ऑल टॉल, मतलब F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट उगे सभी क्या थे, सभी के सभी टॉल थे। व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ्ड, जब F1 प्लांट को सेल्फ किया गया, कहने का मतलब जब ये दोनों प्लांट को सेल्फ कराया गया तो क्या हुआ, देखिए इससे दो गैमिट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं। इसको इसके साथ क्रॉस करा देंगे, बताइए, फिर इसको इसके साथ, ओह एक मिनट, गलती कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए दो गैमिट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर यहाँ पे दो गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो देखिए पहले इसको इससे क्रॉस करेंगे, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, है ना, पहले इसको इससे फिर इसको यहाँ इससे। तो अब बताइए प्लांट कैसे ऑब्टेन होगा, बताइए, आप ही बताइए, एक बार बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अगर ये कैपिटल टी वाला गैमेट को कैपिटल टी वाला से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, टॉल प्लांट होंगे, है ना। फिर कैपिटल टी वाला को स्मॉल टी से कराया तो फिर ये हेट्रोजाइगस टॉल आया। अब बताइए फिर ये स्मॉल टी को
कैपिटल टी से करवाया तो फिर क्या आया, हेट्रोजाइगस टॉल आया। फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी से करवाया तो क्या हुआ, होमोजाइगस ड्वार्फ आया। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या आया। तो अगर देखिए यहाँ पर पूछा जाए कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट में सेकेंड मतलब ये इसको F1 बोले थे हम लोग, है ना, ये F1 था, ये आपका F2 हो गया, है ना। ये देखिए ये आपका रिजल्ट रहा। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, करके दिखाएंगे, रिजल्ट भी बताएंगे हम आपको। तो पहले यहाँ पर देख लेते आगे पढ़ के क्या लिखा हुआ। तो सभी के सभी प्लांट टॉल आए थे। व्हेन द F1 प्लांट वेयर सेल्फ, जब F1 प्लांट को सेल्फ क्रॉस किया गया, द F2 जनरेशन सो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो अभी के अभी आपको तो पता ही चला कि एक होमोजाइगस टॉल आया था, 2 जो है हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट आया था और 1 ठो ड्वार्फ प्लांट आया। द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज 1:2:1 एंड द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इज 3:1। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर बढ़िया से देख लेते हैं कि आखिर क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 फेज में हम यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से पता चले। ठीक, देखिए मेंडल सबसे पहले क्या किया था, एक टॉल प्लांट लिए थे, है ना, एक ड्वार्फ प्लांट लिए थे, है ना। इन दोनों से 2 गैमिट, सॉरी इससे एक ही गैमिट बना था, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये टॉल प्लांट था आपका, है ना, ये वाला टॉल था, है ना, और ये वाला क्या था, ड्वार्फ था। तो अब बताइए एक टी वाला गैमिट बना था, फिर ये भी कैपिटल टी वाला यहाँ पर गैमिट बना था, यहाँ पर स्मॉल टी वाला गैमिट बनेगा, है ना। तो अब इन दोनों के साथ जब क्रॉस कराया गया था तो बताइए क्या रिजल्ट आया था, रिजल्ट क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आया था, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा टॉल, कहने का मतलब F1 जनरेशन में जितने भी आए थे सभी के सभी क्या थे, टॉल थे, है कि नहीं। जब इसी को फिर से क्या किया गया कि सेल्फ क्रॉस किया गया, ये F1 रहा आपका, ये F1 जनरेशन रहा। F1 जनरेशन को जब फिर से सेल्फ क्रॉस किया गया तो देखिए क्या होता है। तो ये था आपका F1 प्लांट, है ना। तो अब बताइए यहाँ पर 2 गैमिट बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, है ना। अब देखिए इसको जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर कैपिटल टी को जब कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाए तो कैपिटल टी यहाँ पर ये आपका होमोजाइगस टॉल आ गया, इसको हम HT कर देते हैं, है कि नहीं, ताकि आपका जीनोटाइपिक रेशियो समझ में आए, है ना। ये देखें ये कैपिटल टी को फिर से स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराए तो क्या हुआ, ये गैमिट है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये सब गैमिट है। तो क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस टॉल था, ये हेट्रोजाइगस टॉल रहा आपका। फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल टी को फिर कैपिटल टी के साथ यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल, है ना, ये हेट्रोजाइगस टॉल रहा, है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस कराए थे तो यहाँ पर क्या आया था रिजल्ट में अपना, ये प्योर ड्वार्फ आया था या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ कह देते हैं इसको, है ना। तो अब बताइए कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपसे पूछे तो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो, इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखिए ये, अब यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे। ये देखिए ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो लेकिन है कैसा टॉल, एक ठो प्योर टॉल है, 2 ठो हेट्रोजाइगस टॉल है और 1 ठो होमोजाइगस क्या है, ड्वार्फ है। तो अब यहाँ पर अगर आपसे टॉल की नंबर, तो फिनोटाइपिक रेशियो में एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर से देखा जाता है। तो आपसे अक्सर क्या पूछा जाता है कि बताओ कि कितना टॉल आया, तो आप ऊपर से देख करके क्या बोलोगे, 3 ठो टॉल आया। ड्वार्फ कितना आया, तो आप बोलोगे 1 ठो आया। तो यही हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो, है ना, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो रह गया, ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो रहा। वही आपसे पूछे कि बताओ जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तब जीनोटाइपिक रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि देखो भाई प्योर टॉल 1 ठो आया था, हेट्रोजाइगस टॉल 2 ठो आया था और प्योर ड्वार्फ की बात करें तो 1 ठो आया था। तो देखिए इसको आप आसानी से बता सकते हो,
जीनोटाइपिक रेशियो क्या, पिक रेशियो, रेशियो बराबर क्या बता सकते हो, 1:2:1। तो 1 का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल। 2 का मतलब क्या हो गया, हेट्रोजाइगस टॉल। और 1 का मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ। समझ में आया आपको? आशा करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट बाय गिविंग एन एग्जांपल्स ऑफ ईच। ये आपका 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। कब का आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक्वायर्ड ट्रेट या कैरेक्टर कहिए, या फिर इनहेरिटेड ट्रेट या कैरेक्टर, तो इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा है आपसे। अंतर क्या है, देखिए क्या है अंतर, कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, ये सोमेटिक वेरिएशन है सबसे पहली बात। जब वेरेज का मतलब क्या होता है, जबकि क्या करें, इनहेरिटेड वेरिएशन की, इनहेरिटेड कैरेक्टर की या ट्रेट की बात करें तो वो क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है। सबसे पहला डिफरेंस क्या पता चला, मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंस दे रखा है। कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ने का मन न करे तो कोई बात नहीं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। देखिए, तो सबसे पहला क्या पता चला कि एक सोमेटिक वेरिएशन है। एक्वायर्ड क्या है, सोमेटिक वेरिएशन है आपका, इसीलिए क्या होता है कि इनहेरिट नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में। दूसरी बात, जेनेटिक, ये इनहेरिटेड क्या है आपका, इनहेरिटेड ट्रेट जो है जेनेटिक वेरिएशन है, ये आपका नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है और जाता भी है, जाता ही है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, एक्वायर्ड ट्रेट डेवलप ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरी बात क्या होता है कि इन्वायरमेंट के दबाव में हम लोग को आकर के करना पड़ता है कि नहीं। एंड डिस्गाइज ऑफ ऑर्गन एंड स्पेशल कंसाइजनेस इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इन्वायरमेंट के दबाव में हम कोई चेंजेस जब करते हैं, कोई परिवर्तन हम लोग के शरीर में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए तो, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं या एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। जबकि बात करें इनहेरिटेड की, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इनहेरिटेड ट्रेट आर डेवलप ड्यू टू रीशफलिंग। क्या कहा जा रहा है, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड म्यूटेशन। कहने का मतलब ये होता है कि इनहेरिटेड ट्रेट कैसे डेवलप्ड होता है आपका, बताइए। एक मिनट। तो आपका क्या होता है कि ये, जबकि बात करें किसका, ये इसका इनहेरिटेड ट्रेट का, तो क्या कहा जा रहा है, आर डेवलप ड्यू टू रिशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड म्यूटेशंस। तो कहा जा रहा है ये जो आपका इनहेरिटेड ट्रेट होता है, ये कैसे डेवलप्ड होता है, म्यूटेशन के वजह से या फिर रिशफलिंग के वजह से। मतलब डीएनए में इधर उधर फेरबदल होना, डीएनए के सेगमेंट में फेरबदल होने से डेवलप्ड होता है कि नहीं, ऐसे ही तो होता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें। दिस ट्रेट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ। अब देखिए, दीज का मतलब यहाँ पर समझिएगा एक्वायर्ड, दीज मतलब एक्वायर्ड, समझे। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है आपका क्या होता है, ये लाइफ टाइम डेवलप्ड होते रहते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो क्या करेंगे, लाइफ टाइम तक पढ़ेंगे, है ना, या टीचिंग करेंगे, है ना। दिस ट्रेट डेवलप थ्रू आउट द लाइफ टाइम, वेयर एज द इनहेरिटेड ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड बाय द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब, पेरेंट्स से एक बार ऑफस्प्रिंग में डाला चला गया तो बस हो गया, है कि नहीं। ये लाइफ टाइम डेवलप्ड नहीं होता, समझ में आया। चलिए चौथी बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, समझे। चौथी बात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समझे। तो चौथी बात क्या कही जा रही है यहाँ पर, देखिए तो, एक्सप्लेन लर्निंग ऑफ म्यूजिक, सॉरी एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, मैं एक्सप्लेन पढ़ दिया। क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल लर्निंग ऑफ म्यूजिक, कराटे, डांस स्किल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है आपके, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, ये आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं, है ना, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं आपके,
समझे। और जब बात करें इसका, वेयर एज दैट कर्ली हेयर एंड अटैच्ड और फ्री ईयर लोब, है कि नहीं। आपको ईयर लोब के बारे में तो मैं फ़ोटो दिखाया ही था जब चैप्टर शुरू किया था। तो किसी का ऐसे रहता फ्री, और किसी का क्या होता है कि जैसे कि ये ईयर लोब जो है पूरा का पूरा सटा होता है, समझे। ये फ्री नहीं होता। तो देखिए फ्री दिख रहा है, फ्री नहीं है ना, पूरा का पूरा सटा हुआ होता है ना। तो इसको हम अटैच्ड ईयर लोब बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्री, है ना। तो ये सभी का सभी क्या है, आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका, अ मेंडल एक्सपेरिमेंट considered of breeding pea plant bearing violet flower with pea plant bearing white flower, ठीक। what will be the result in F1 progeny। ये आपका 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मेंडल का एक क्रॉस में, ठीक, जब क्या किए वो दो प्लांट को क्रॉस करा रहे थे, एक वॉयलेट फ्लावर वाला को, एक जो है आपका वाइट फ्लावर वाला को, ठीक, एक वाइट फ्लावर वाला को क्रॉस करा रहे थे आपस में, समझे। तो क्या कहा जा रहा है कि रिजल्ट क्या होगा F1 प्रोजेनी का। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट, कहने का मतलब मेंडल का एक्सपेरिमेंट में जब वायलेट फ्लावर वाला प्लांट को क्रॉस किया गया वाइट फ्लावर वाला प्लांट के साथ, तो रिजल्ट क्या आया यहाँ पर देखिए। तो रिजल्ट आया आपका क्या, वायलेट फ्लावर, समझ में आया। F1 में जो है ऑल फ्लावर वेयर वायलेट कलर्ड। तो देख लीजिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये वायलेट फ्लावर का कलर जो है, कहने का मतलब फ्लावर का कलर यहाँ पर वायलेट जो है डोमिनेंट रहा है कि नहीं। और दूसरी बात अगर वाइट की बात करें तो क्या हो रहा, रिप्रेस्ड हो जा रहा है ना, दब जा रहा, सप्रेस्ड हो जा रहा है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बताइए, तो इसको क्या कहेंगे, वो आपके रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट bearing violet flower with pea plant bearing white flowers leads to production of all violet colored flower in F1 progeny plant, okay। The plant bearing violet colored flower is dominant over the white colored flower। समझ में आया, समझ में आया ना। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपकी परेशानी कैसे पता चलेगा हमको, है ना। चलिए, वाई इज़ वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिस। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, जो कि 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, समझे। लेकिन 1 मार्क्स के लिए भी देखिए 2 लाइन लिखना पड़ता है ना। इस बार तो हो सकता है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करवा दूंगा, है ना, मतलब वेट करवा दूंगा। चलिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देखें कि वेरिएशन, वाई इज वेरिएशन इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिस। कहा जा रहा है किसी भी स्पीसीज के लिए वेरिएशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, कि नहीं, है कि नहीं। तो देखो भाई, इस बदलता दुनिया में जो नहीं बदला ना, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, समझे, उसको मरने के अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। कहने का मतलब ये दुनिया जो है बदल रही है ना। इस बदलते दुनिया के साथ अपने आप में भी कुछ कुछ चेंजेस लाना चाहिए, और लाना ज़रूरी भी है सर्वाइवल के लिए। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए हिंदी का ही कुछ कुछ शब्द यहाँ पर मिल रहा है आपका। क्या कहा जा रहा है, वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस। सॉरी, सर्वाइवल यहाँ पर 2 बार लिखा गया, ऑफ सर्वाइवल, ठीक। क्या कहा जा रहा है कि वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पेसिस इन अ कंस्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो लगातार चेंज हो रही है, जो इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रही है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं लाओगे तो बताओ कि कैसे जियोगे, है कि नहीं। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चेंजेस करनी पड़ेगी, ये नॉर्मल हम लोग का थेसिस है। तो वही बात कहा जा रहा है, इस दुनिया में जितने भी स्पीसीज अगर अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए, यानी वेरिएशन नहीं आया उनमें, तो समझ लीजिएगा कि उसका स्पीसीज जो है बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, यानी खतरे में है, समझे कि नहीं। तो वही बात है, क्या कहा जा रहा है कि इसीलिए वेरिएशन जो है
ज़रूरी है। इसीलिए यही है वेरिएशन का इम्पोर्टेंट, यानी वेरिएशन होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करके रहने के लिए, है कि नहीं। बाकी सारा तो मैं डिटेल में चैप्टर में पढ़ा ही दिया हूँ, तो आज इतना तक ही रखते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।